ठीक है, आइए हम लोग सीखेंगे आज लाभ हानि एकदम आसान तरीका में। आज आप लोगों के पैरों से जमीन खिसक जाएगा, एकदम गारंटी के साथ। ऐसा क्लास आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे। आइए देखते हैं लाभ हानि। इसको कहते हैं सीपी। सीपी यानी क्रय मूल्य। एसपी यानी विक्रय मूल्य। प्रॉफिट यानी लाभ। लॉस यानी हानि। ठीक है ना। लगभग इतने वर्ड का यूज होता है लाभ हानि में। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि। ठीक, एक आ जाता है इसमें अंकित मूल्य यानी एमआरपी। एमआरपी यानी अंकित मूल्य। इसका भी यूज होते रहता है। देखिए, लाभ हानि दो तरह का होता है। लाभ हानि दो तरह का, ऐसे तो होता है एक ही तरह का, लेकिन हम इसको क्या किए, दो भाग में बांट दिए हैं। लाभ हानि को दो भागों में बांटे हैं। क्यों बांटे हैं? आसान करने के लिए। इसमें एक हो जाएगा अमाउंट का केस और एक हो जाएगा भाव का केस। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद जाके लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये सब लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस सब लोग जानते हैं। क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य, पहले इसको समझ लेते हैं। क्रय मूल्य किसको कहेंगे? जिस चीज को खरीद रहा है तो खरीदने में जो मूल्य लगा। हाँ, अगर कोई चीज हम खरीदे वो मेरा क्रय मूल्य हो गया। मान लेते 100 रुपया का खरीदे कोई वस्तु, ये मेरा क्रय मूल्य। अगर इसको हम 120 में बेच दिए तो ये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है ना। तो यहां से अब लाभ की जो बात आती है, लाभ की, तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो आ जाएगा कौन चीज? लाभ आएगा बाबू। यानी कि 20 का मेरा क्या हुआ? लाभ हो गया। अगर यही वस्तु, अगर हानि की बात करें, अगर कोई वस्तु हम 100 का खरीदे हैं, अगर 80 में बेचते हैं तो क्या होगा? हानि होगा। यानी कि 100 का खरीदे 80 में बेचे, तो सिंपल से समझ में आ रहा है हमको कि 100 का खरीदे हैं 80 में बेचे हैं तो कितना का हानि? 20 का हानि। यानी कि विक्रय मूल्य अगर ज्यादा, विक्रय मूल्य ज्यादा तो हानि और कम तो लाभ होगा। किस केस में? ये हो गया अमाउंट का केस। यही होता है अमाउंट का केस। अब आते हैं एमआरपी पर। एमआरपी क्या होता है जी? हाँ, इसका तो फुल फॉर्म हो गया मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है। अंकित मूल्य, अगर मान लेते हैं ये कलम है, इस पर 25 रुपया का प्रिंट है। कितना है? 25 रुपया का प्रिंट है, तो ये हो जाता है इसका अंकित मूल्य। अब इसमें कितना का छूट दिया, कितना में खरीदे, ये बात की बात हो जाती है। अंकित मूल्य की बात है तो जो इस पर प्रिंट रहेगा, जो वस्तु पर जितना प्रिंट रहेगा वही उसका अंकित मूल्य होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये सब चीज सभी टीचर पढ़ाते हैं और हम भी थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर, अब आते हैं लाभ हानि को दो भागों में क्यों बांटे हैं। एक होता है यहां पर अमाउंट का केस, एक होता है भाव का केस। इस चीज को अगर समझ जाएंगे तो लाभ हानि एकदम इजी हो जाएगा। एकदम इजी कहने का मतलब है कि दुनिया में एकदम आसान हो जाएगा। अब इससे आसान कोई आपको कोई तरीका नहीं बता सकता है। देखिए, अमाउंट का केस में
रुपया पैसा से जो लेन देन की बात रहेगी, मान लेते 100 रुपये एक वस्तु खरीदे, 120 में बेचे या 80 में बेचे, ये हो गया अमाउंट का केस। ठीक है, यहां पर बता दिए अमाउंट के केस में क्या होता है, विक्रय मूल्य ज्यादा तो लाभ होगा, कम होगा तो हानि होगा। ठीक इसका उल्टा हो जाता है भाव का केस। भाव का केस मतलब कि देखिएगा एग्जामों में क्वेश्चन हमेशा ज्यादातर वस्तु में दे देता है कि 5 वस्तु खरीदे और 4 वस्तु बेच दिए, 4 वस्तु खरीदे और 5 वस्तु खरीदे और 4 वस्तु बेचें, तो कितना का लाभ या हानि आता है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि उसको रुपया में चेंज करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या होता है, काफी लंबा चला जाता है। तो इसी को सॉर्ट करने के लिए हम एक भाव का केस बना दिए उसमें, जो कि एकदम आसान हो जाएगा। भाव का केस में क्या होता है, भाव का केस अमाउंट का केस का ठीक रिवर्स होता है। हाँ, रिवर्स यानी उल्टा होता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई वस्तु 8 वस्तु मानते हैं खरीदे, 8 वस्तु खरीदा गया किसी मूल्य पर, और उसी मूल्य पर अगर उसको 7 वस्तु बेच दिया जाएगा तो यहां क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, एक का लाभ हो रहा है। देखिए 8 वस्तु खरीदा और कितना बेचा, 7 वस्तु बेचा, तो यहां पर देखिए यहां पर विक्रय मूल्य क्या है, कम है, तो यहां पर लाभ हो जाएगा। भाव के केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। भाव के केस में विक्रय मूल्य कम तो लाभ और ज्यादा तो हानि होगा। बात समझ में आया। जैसे कि यहाँ पर 8 वस्तु है, तो यहाँ पर 8 वस्तु खरीदा और 7 वस्तु बेचा, तो कितना हो जाएगा, 8 - 7 यानी 1 वस्तु का उसको लाभ हो रहा है। अब प्रतिशत लाभ या हानि निकालना होगा तो क्या करेंगे, देखिए अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर 100 रुपया की कोई वस्तु खरीदा, 120 में बेचा, 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदा और 120 में बेचा, तो लाभ हो गया 20 का। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100, तो 100 कैंसिल हो जाता है, तो कितना होता है, 20% का लाभ हो जाता है। तो ये जो प्रतिशत लाभ निकाले हम किसके रिस्पेक्ट में निकाले, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाले, ठीक है। लेकिन यही भाव का जब केस आ जाएगा, भाव का केस, ठीक है ना, तो यहां पर मानते 1 का लाभ हुआ है ना, अब इसका प्रतिशत लाभ निकालना होगा, तो 1 बटा में विक्रय मूल्य हो जाएगा और गुना 100 होगा, तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100 बटा में 7% का इसको लाभ हो जाएगा। क्लियर है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु 5 वस्तु खरीदा गया, 5 वस्तु खरीदा गया, अब बेचा गया कौगो, 4 वस्तु बेचा गया, 4 वस्तु, यहां पर लाभ होगा, हानि होगा, लाभ होगा। देखिए यहां विक्रय मूल्य कम है, भाव के केस में विक्रय मूल्य कम तो लाभ, ज्यादा तो हानि हो जाएगा। तो यहां लाभ हो रहा है कितना का, लाभ हो रहा है 1 वस्तु का, बटा में विक्रय मूल्य, तो कितना, यानी 25% का लाभ हो रहा है। इतना बात समझ में आया सबको। देखिए लाभ हानि को अभी समझाएं, 2 भागों में होता है, कौन कौन, एक होता है उसका भाव का केस, एक होता है अमाउंट का केस। भाव का केस अमाउंट का केस का क्या होता है जी, रिवर्स होता है, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम लोग लाभ हानि, एक हो गया यहाँ पर अमाउंट का केस, एक हो गया भाव का केस। भाव का केस अमाउंट का केस का रिवर्स होता है। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं अमाउंट का केस, भाव का केस कोई नहीं बताया हमको कि भाव का केस भी होता है, ठीक है। तो इसलिए हमको ये पता है कि जब भी हमको लाभ हानि प्रतिशत में निकालना होता है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्रय मूल्य के। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं, भाव का केस अमाउंट का केस का क्या होता है, रिवर्स होता है। क्लियर, यानी कि ठीक उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पर इन द केस ऑफ भाव, इन द केस ऑफ भाव,
जैसे कि अब भाव के केस में हम लोग समझेंगे होता क्या है। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा तो हानि, विक्रय मूल्य ज़्यादा तो हानि, कम तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य ज़्यादा तो हानि, कम तो लाभ होगा। यहाँ देखिए एवं प्रतिशत लाभ एवं हानि, प्रतिशत लाभ एवं हानि हमेशा एसपी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यानी कि विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अभी अभी बताएं कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य है कितना, 10 रुपया, सॉरी 10 वस्तु है। कोई वस्तु अगर हम 10 वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर 8 वस्तु बेच देते हैं, 8 वस्तु बेच देते हैं, तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? कि यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, कम है, विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पर देखिए लाभ होगा। विक्रय मूल्य कम यानी विक्रय मूल्य कम तो लाभ, यानी कि कितना का लाभ, 2 का लाभ। अब इसको निकालना है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो 2 बटा में विक्रय मूल्य, 2 बटा में विक्रय मूल्य गुने 100, यहाँ 4 बार में, यहाँ पर कट गया 25 बार में, यानी कि इसको 25% का लाभ हुआ है। बात समझ में आया? आगे क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट याद रहेगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ये बात मालूम हो गया कि विक्रय मूल्य, अमाउंट के केस थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं। अमाउंट के केस में क्या होता है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा तो क्या होता है, लाभ होता है। ये हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं और हर टीचर भी पढ़ाते हैं। नहीं जी, बचपने से ये सब सीखते आए हैं कि विक्रय मूल्य ज़्यादा तो लाभ और कम तो हानि। ये कोई नहीं बताया कि भाव का भी केस होता है। अब जान गए कि भाव का भी केस होता है। भाव का केस क्या होता है, अमाउंट का केस का रिवर्स होता है। और लाभ हानि तो आप लोग बाबू लोग हैं, ऐसे ही जानते हैं। चलिए देखा जाए। देखिए प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस लॉस रहे। अगर लॉस प्रॉफिट रहे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, लॉस प्रॉफिट रहे तब वो जुटेगा। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट रहे तो घटेगा और लॉस लॉस रहे तो भी घटेगा। यानी कि सेम रहेगा तो घटेगा और विपरीत रहेगा तो जुटेगा। जैसे क्वेश्चन आता है, देखिए एग्जामों में, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। ठीक है, अगर उसी वस्तु को 80 रुपये में बेचा जाएगा, बेचने पर 4% लाभ होता है। तो यहाँ पर दोनों केस में लाभ ही हो रहा है। दोनों केस में अगर लाभ होगा तो क्या करेंगे, वहाँ पर घट जाएगा। ठीक है ना। और इसी तरह से क्वेश्चन आते रहता है, अभी आएगा आगे तो हम लोग देखा जाएगा क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए कह रहा है, यदि क्रय मूल्य समान, क्रय मूल्य समान सेम चेंज, तो क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। यदि क्रय मूल्य समान, यदि क्रय मूल्य समान सेम चेंज, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब कहने का मतलब है, अगर दो वस्तु है, अगर यहाँ ये भी लिख सकते हैं, यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य, यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान, यदि दो वस्तु लिख सकते हैं, या फिर इस तरह भी ठीक है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, यदि दो वस्तु है, मान लेते हैं कि दो वस्तु है, एगो को खरीदे 100 रुपया में और एगो को खरीदे 100 रुपया में। ठीक है ना। और एगो पर हो रहा है 5% का लाभ और एगो पर हो रहा है 5% का हानि, तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लेस नो लॉस। इसलिए कि दोनों 100 रुपया खरीदे, एगो पर 5 रुपये का हानि हुआ, एगो पर 5 रुपये का लाभ हुआ, तब जोड़ेंगे तो दुगुना ना होगा बाबू। तो यहाँ पर लाभ हानि का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन अगर दो वस्तु है, एक वस्तु को हम बेच रहे हैं 200 में और दूसरा का वस्तु को बेच रहे हैं 200 में, देखिएगा यहाँ विक्रय मूल्य में है। एक वस्तु को मान लेते हैं 100 रुपये पर, चलिए देखते हैं,
मानते एक वस्तु को 100 रुपये में बेचे, दूसर को वस्तु को 100 रुपये में बेचे, एगो पर 10% का लाभ हुआ और एगो पर 10% का हानि हुआ है, तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं होगा। कहाँ है कि यहाँ विक्रय मूल्य समान है। जब विक्रय मूल्य समान सेम चेंज, यानी कि सेम चेंज मतलब कहने का मतलब है एक ही वस्तु पर एक पर 10% लाभ हो रहा है, एक पर 10% हानि हो रहा है, तो सेम चेंज हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलवेज लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। इस तरह का, इस पर तो कम आता है क्वेश्चन, लेकिन इस पर बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ है तत्काल में, उसमें इस पर क्वेश्चन था। ठीक है, और हर एग्जाम में रहेगा, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, चाहे कुछ भी एग्जाम हो, कोई भी सरकारी नौकरी का एग्जाम रहे, उसमें इस पर क्वेश्चन बहुधा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान सेम चेंज, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज लॉस होगा। यानी कि लॉस बराबर होता है x² बटा में 100%। मान लेते हैं कि किसी वस्तु को बेचा गया मानते 100 रुपया में, एगो पर 5% का लाभ हुआ, एगो पर 5% लाभ और एगो पर 5% का हानि। बेचा गया दोनों को 100 रुपया में, एगो पर 5% लाभ, एगो पर 5% का हानि, तो क्या हो जाएगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। लॉस बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बटा में 100%, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25। कितना, 25, और 2 के बाद दशमलव लो, ठीक, परसेंट, यानी 0.25% का यहाँ पर क्या होगा, उसको हानि हो जाएगा। होल वैल्यू जो होता है, पूरे परसेंटेज का जो भी क्वेश्चन होता है या लाभ हानि का है, एकदम उसको आसान कर देता है। जैसे कि पहले हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, 10%। होल वैल्यू का हिंदी क्या होता है? पूरा मान, होल मीन्स पूरा, वैल्यू मीन्स मान। देखिए यहाँ लगाएंगे 10%, 10% को लिख सकते हैं क्या, 1/10 लिख सकते हैं। कोई भी परसेंट की घटना रहे, पहले इसको भाग के रूप में चेंज कीजिए, ठीक है ना। चेंज करने से क्या होगा कि वो एकदम आसान हो जाएगा, छोटा डाटा मिलेगा आपको उसमें। 10% को कितना लिख सकते हैं, 1/10। अगर नीचे में 100 आ जाएगा तो 0 से कैंसिल, 10। अब देखिए, यदि लाभ, ठीक है, अधिक, वृद्धि, ज्यादा, ठीक है, इस तरह से कोई भी पॉजिटिव वर्ड का अगर उसमें बात हो, ठीक है ना, या फिर अपने मन से भी लगे कि कुछ हाँ प्लस हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, बढ़ने वाली बात है उसमें, तो क्या करेंगे, नीचे से ऊपर इसको क्या करते हैं, नीचे से ऊपर जोड़ देते हैं। 10 1 11 बटा में 10, ये हो गया 10% का होल वैल्यू कितना निकला, 11/10। 11/10 10% का होल वैल्यू कब, जब लाभ हो रहा है या अधिक या वृद्धि या ज्यादा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 10% ही है, इसको लिख सकते हैं 1/10, ठीक है, 1/10। अब देखिए, अगर हानि का है, कमी का है, ठीक है, छूट का है, छूट होता है ना, छूट का है, बट्टा का है, ठीक है, या फिर अपने मन से लगे कि कुछ कम टाइप का हो रहा है, नेगेटिव वर्ड का यूज हो रहा है उसमें, तो क्या करेंगे, इसमें नीचे से ऊपर घटा देते हैं। 10 में से 1 जाए कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 9/10। ये हो गया 10% का हानि में 9/10 इसका होल वैल्यू, और लाभ में हुआ कितना, 11/10 का होल वैल्यू, ठीक है। ये हो गया होल वैल्यू, क्लियर है। अब देखिए एक और इसमें देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर है 20%। 20% कितना लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। 20% को यहाँ देखिए 20%
20/100 परसेंट हटेगा नीचे 100, 20/100, 1/5 हुआ ना, 1/5। अब अगर हमको लाभ में निकलना है, कह रहा है लाभ में निकलना है, क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जोड़ देंगे, तो 5 1 6, 6/5 कितना होगा, 6/5 लाभ में, यानी 20% का होल वैल्यू कितना निकला, 6/5। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। 25% जितना कर है बस उसी पर ध्यान देना है, बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। 25% को लिख सकते 1/4। हानि होगा तो कितना हो जाएगा, हानि होगा तो 3/4 होगा, ठीक है। हानि होगा तो 3/4 होगा, क्लियर। चल देखा यूज ऑफ होल वैल्यू, ठीक है। होल वैल्यू का यूज अब कैसे करना है इसको हम लोग सीख लेंगे। क्रैमूल में होल वैल्यू का सीधा क्रैमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना तो आएगा एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, ठीक है ना। याद लगाएंगे एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो आ जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। बस देखिए इतना ही करना है, उल्टा और सीधा का ज्ञान हो जाएगा, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। क्या करना है, बस सीधा और उल्टा करना सीख जाएंगे, पूरा लाभ हानि समझिए कि समाप्त, ठीक है ना। क्या करना है, बस यही ध्यान रखना है। क्रैमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना क्रैमूल। कोई फॉर्मूला का आवश्यकता नहीं होता है जी, क्रैमूल बराबर फलाना सूत्र और विक्रय मूल्य बराबर कुछ और सूत्र हो जाता है, वो सब भूल जाना है। बस ये याद रखना है, क्रैमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना तो विक्रय मूल्य में होल वैल्यू को उल्टा गुना तो क्रय मूल्य। जनरली आ जाइए, जनरली शुरू में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो आ जाएगा अंतिम, ठीक है। अंतिम में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो हो जाएगा शुरू। यही है होल वैल्यू सीख जाएंगे और इस विधि से काम करेंगे तो जितने भी परसेंटेज की घटनाएं हैं बिल्कुल आसान हो जाएगी, ठीक है ना। परसेंटेज से जो भी रिलेटेड है, लाभ हानि हो या परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इस पर बनाएंगे तो काम मेरा एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखे भी हैं, क्लियर है ना, लिख लिए।